हाँ, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड इरा, जिसमें आपके लिए हम लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने से। जी हाँ, जिसमें हुए थे इतने ऐसे स्टार, जी हाँ, जो तक अब तक लोगों के दिलों में हैं छाए हुए, क्योंकि उनकी फिल्में कुछ ऐसी होती, अदाकारी कुछ ऐसी होती थी जिनकी वो लोगों को जाते थे दीवाने। अगर बात करें उस समय की जनरेशन का, जी नहीं, उस समय की जनरेशन ही नहीं, अगर बात करें, मैं आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, हमारी बात कर रही हूँ, उन जनरेशन में जितने भी स्टार्स पैदा हुए हैं उनको लोग अब तक भी करते हैं प्यार। अगर बात करें हम सुपरस्टार की, जी हाँ, सुपरस्टार की बात करने बैठते हैं तो राजेश खन्ना साहब, जी हाँ, उनकी बात हम ज़रूर करते हैं। उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए काफ़ी सारे किस्से हैं जो हम आपके लिए लेकर आएंगे एक सीरीज़ में। जी हाँ, सबसे पहले आज हम अगर बात करने जा रहे हैं उनके बारे में, एक बार उन्होंने ऐसा गुस्सा किया था, जी हाँ, भरत कुमार, जी हाँ, जैसे सभी जानते हैं कि मनोज कुमार साहब को कहा जाता है भरत कुमार, जी हाँ, क्योंकि हमेशा वैसी फिल्में बनाते हैं जो हमेशा ऐसी होती हैं, इंडिया पर रिलेटेड होती हैं, जी, इंडिया के ऐसे कुछ माहौल पर रिलेटेड होती है। बनी थी उपकार, जी हाँ, उसमें हमेशा वो भारत की गुणगान करते नजर आते हैं। अगर बात करें पूरे पश्चिम, उसमें भी ऐसा ही उन्होंने दिखाया था, डाली थी हमारे सभ्यता पर, इसके लिए उनका नाम ही पड़ गया था भरत कुमार, जी हाँ। उनको सभी मानते थे, बड़े बहुत शालीन नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा वो ऐसे हैं कि वो अपने आप में रहते हैं, उनको ऐसा कुछ ग्लैमर का कुछ भी ए और बी सी नहीं पता है, कुछ ऐसा माना जाता था उनको, जी हाँ। सभी इसलिए उनको सभी स्टार उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। कभी उनके साथ किसी का झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा आपने सुना होगा किसी भी फिल्मी पत्रकार में, किसी भी एक्ट्रेस के साथ उनका ना तो कभी रोमांस चला है और ना ही उनका कभी झगड़ा हुआ है। अगर बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर बात करें सुपरस्टार राजेश खन्ना की, कि उन्होंने उनको काफ़ी डांट पिलाई थी, जी हाँ, उनको काफ़ी उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी, तो आपको लगा कि बड़ा अजीब सा, क्योंकि डेफिनेटली अगर भरत कुमार ऐसे थे, जी हाँ, मनोज कुमार साहब ऐसे थे, तो क्या ऐसा हुआ था कि राजेश खन्ना ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। चलिए अब बताने जा रहे हैं, अगर हम आपको वो किस्सा, अगर आपको ये किस्सा लगेगा अच्छा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को लव दीजिए। इसमें हमेशा आपसे कहती है कि डायमंड ईरा में मैं आपके लिए वो बातें लाती रहूँगी जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा सीनियर व्यूवर्स हैं, मैं उनके लिए बुलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम उनको इग्नोर करते हैं, वो भी हमें सबसे ज़्यादा प्यारे हैं डेफिनेटली। चलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ वो किस्सा कि क्यों चलाए थे जिसमें राजेश खन्ना साहब मनोज कुमार पर। जी हाँ, अगर बात करें इन दोनों की शादी, जी हाँ, डिम्पल कपाड़ी की शादी हुई थी राजेश खन्ना साहब से, और उनके साथ वो उन्होंने तब शादी की थी जब जस्ट वो मात्र 16 साल की थी। जी हाँ, बॉबी फिल्म की शूटिंग के बाद ही वो उनके पैर में पड़ चुके थे, और उनकी फिल्म भी काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी बॉबी की। जब उनका प्रपोजल आया था, जी हाँ, उनसे कम से कम वो बहुत ज़्यादा 15-16 साल छोटी थी जब उन्होंने उनको प्रपोज किया था राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को, तो उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, क्योंकि डेफिनेटली उस समय सभी अभिनेत्री पागल थी राजेश खन्ना पीछे। जी हाँ, वो सभी एक्टर चाहते थे कि उनके साथ उनकी शादी हो जाए, और सामने से प्रपोजल चल कर आया था डिम्पल कपाड़िया को, तो डेफिनेटली वो इनको इनकार नहीं कर पाई थी उस प्रपोजल को, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उस प्रपोजल को। जी हाँ, कहते हैं सभी कि अब पहले पहले तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही थी, पर बाद में कुछ ऐसे होने लगा था उनकी लाइफ में, और वो सभी जानते हैं कि उनका ऐसे लाइफ में झगड़े हुए हैं, उसका असल रीज़न क्या है। क्योंकि कभी तो ब्लेम करते नजर आई हैं डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना पर, और कभी राजेश खन्ना नजर आए हैं डिम्पल कपाड़िया पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। पर बात करें तो दोनों ने ही नहीं की है अपनी लास्ट लाइफ तक भी शादी। जी अगर बात करें, जी अगर डिम्पल कपाड़िया ने भी कभी फिर से शादी नहीं की, माना उनका रोमांस चला है सनी देओल के साथ, जी लोग क्यास लगाते हैं, पर कभी भी राजेश खन्ना ने शादी नहीं की उनकी इतनी गर्लफ्रेंड के बावजूद भी। जी हाँ, ऐसा था उनका कुछ ऐसा रिश्ता। अगर बात करें ये उन दिनों की बात जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, सेटल थे, पर कहते हैं एक अच्छी स्टार बन चुकी थी बॉबी फिल्म के बाद, जी वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, और एक दिन, जी हाँ, भरत कुमार ने उनको दे दिया के बाद भी एक फिल्म का ऑफर। जी हाँ, और जैसे कहते हैं कि राजेश खन्ना से बात रही थी काफ़ी ज़्यादा डिम्पल कपाड़िया कि वो कैसे उनसे बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली राजेश खन्ना ने ये बात कह डाली थी डिम्पल कपाड़िया से कि वो अभी कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, पर सामने से जो ऑफर चल कर आया था, जी हाँ, वो भरत कुमार मनोज कुमार साहब की तरफ से था। डेफिनेटली चाहती थी कि वो उनकी फिल्म में काम करे, क्योंकि डेफिनेटली उनके अंदर का कलाकार भी चाहता था कि वो अपनी कलाकारी दिखाएं। जी डेफिनेटली उनको एक ही फिल्म में काम करने का मौका मिला था, और उसमें वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, उनको लगता था कि अगर फिर से वो फिल्मों में काम करेंगी, जो अदाकार होता है उनकी वो बाहर आने की लग रही थी। जी उन्होंने ऐसी बात कर डाली थी राजेश खन्ना साहब से कि उनको आया है प्रपोजल मनोज कुमार साहब की तरफ से किसी फिल्म के लिए। जी बस इतना सुनना था राजेश खन्ना को, उन्होंने उसी समय फ़ोन लगाया मनोज कुमार साहब, सुना डाली खरी खोटी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वाइफ कभी और काम नहीं करेंगी, अगर मैं सुपरस्टार हूँ तो मेरी वाइफ को काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ऐसा ऑफर देने के लिए। जी हाँ, जहाँ पे बात हुई खुलकर सामने आ रही है कि खरी खोटी जस्ट सुनाई थी जस्ट और जस्ट राजेश खन्ना साहब ने, और सामने से मनोज कुमार साहब रहे थे चुप, जैसे उनका नेचर है जैसे सभी हम जानते हैं। उन्होंने जस्ट माफ़ी मांगते हुए कहा था कि ऐसी गलती मुझसे फिर दोबारा से नहीं होगी। जी हाँ, ऐसे थे मनोज कुमार साहब। जी हाँ, क्योंकि वो भी उस समय थे ऐसे ही अच्छे अदाकार थे, वो भी सुना सकते थे राजेश खन्ना साहब को आगे से खरी खोटी, पर उन्होंने अपने अच्छे शालीन नेचर का उस समय परिचय देते हुए बिल्कुल चुप रहे थे, और उन्होंने माफ़ी मांगी थी राजेश खन्ना साहब से। जी हाँ, जैसे सभी जानते हैं कि उस समय
इतने पॉजिटिव थे काका राजेश खन्ना साहब जी अपनी वाइफ डिम्पल के लिए, तो वो सभी ठुकरा देते थे ऑफर जो उनको आते थे डिम्पल को। जी हाँ, डिम्पल को जो भी कोई ऑफर्स आता है फिल्म को वो ठुकरा देते थे उनके बिहाफ पर, कि वो नहीं चाहते थे कि वो टाइम स्पेंड करें कहीं और, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बिहाफ उनकी बेटर हाफ जी उनके साथ ही काम करें, जी हाँ उनके साथ ही रहें और जिंदगी में हसीन पल बताएं। जी ऐसे थे उस समय उनके रिलेशन, और आज उनके कैसे रिलेशन थे। जी हाँ, जिस समय वो मरहूम इस दुनिया से चले गए राजेश खन्ना साहब, उस समय वो भी साथ रह रहे थे। आई थिंक वो प्यार कहीं ना कहीं था, तभी तो उनके लास्ट दिनों में वो अपने वाइफ के साथ ही रहना चाहते थे। और इतने झगड़ों होने के बाद, इतने लग रहने के बाद भी उन दोनों ने ना तो की थी शादी कभी, और फिर भी उन्होंने पल बताए हैं अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ, जी कैसा किस्सा था जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे थे रिश्ते राजेश खन्ना साहब की और डिम्पल के पहले दिनों में, और कैसे उनका झगड़ा हुआ था। डिम्पल के लिए झगड़ा हुआ था उनका मनोज कुमार साहब के साथ। जी हाँ, जो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे किसी के साथ। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक जरूर कीजिए, लव दीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को कमेंट्स के जरिए अपने विचार हमें बताते रहिए, व्यूज देते रहिए अपने, और आपकी हेल्थ एडवाइस हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर से मिलते हैं।